हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करूंगा मैं लास्ट मिनट टिप्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं लास्ट मोमेंट पे और प्रिपरेशन होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता या पेपर उनका बिगड़ जाता है। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उस बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। मेरा नाम है रोहित खेरा और मैंने 2013 में BEEC से ब्रांच से की है और क्वालिफाई है ट्रिपल ई गेट 2014-15 यूपीएससी मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का मेंस क्वालिफाई है। ओके, उसके बाद बाकी भी मेरे कुछ कुछ एग्ज़ाम हैं जो मैंने क्वालिफाई किए हैं। फ़िलहाल मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ और ऑल एग्ज़ाम प्लेस का फाउंडर हूँ। इसके अलावा चैरिटी के लिए टीचिंग भी करता हूँ, तो आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की, कि आपको कैसे क्रैक करना है एग्ज़ाम, क्योंकि काफ़ी टाइम कम है और आपको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए तो वो देखते हैं। अब देखिए, कई लोग सोचते हैं कि अभी मैंने पढ़ा नहीं है, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो प्लीज़ पैनिक ना करें, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एक ही वीक है, 8 दिन बचे हैं अप्रॉक्स, ठीक है। 8 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, जितना भी पढ़ना था आपने पढ़ लिया। तो आपको केवल और केवल जितना पढ़ा है उसको ध्यान रखना है, तो पैनिक नहीं करना, डू नॉट पैनिक। ओके, सेकंड पॉइंट में कहूँ तो आपने सोच रहे हैं कि मैं पूरा सिलेबस 11 दिन में या 10 दिन में या 12 दिन में रिवाइज कर सकूं, तो वो इम्पॉसिबल है। कोर सब्जेक्ट नहीं कर सकते आप। तो उससे बेटर है कि आपने जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो कि आपने पहले शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। लिखना है आपको, ठीक है। आप लिखेंगे जितने ज़्यादा, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस उसने फॉर्मूले याद रहेंगे। ज़्यादातर फॉर्मूलों के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। 10 दिन है आपके पास, 8 दिन है, इसमें आप जितना कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स। एक A4 शीट लीजिए, उसमें एकदम शॉर्ट में A4 शीट है, इसमें फॉर्मूले लिखे 1 2 3 लाइन करके, ऐसे उसको फोल्ड करके आप जेब में भी रख सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, तो आपको ईजिली रहेगा। और आपके जो याद करना है तो वो भी आपका इजीली हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं भी निकाल के पढ़ सकते हैं। एक शीट तो है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो कुल मिला के फॉर्मूले कर लीजिए। उसके बाद देखिए, ज़्यादा टाइम है नहीं। अब एग्ज़ाम पेपर की बात करूँ, या एग्ज़ाम पेपर में आपको क्या करना है, ठीक है, ये तो बात हो गई अभी आपके पास है। अब एग्ज़ाम पेपर में क्या करेंगे आप एग्ज़ाम के टाइम। अब देखिए, एग्ज़ाम पेपर में आपको करना क्या है। जैसे कोई क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि नंबर 1 क्वेश्चन है, नंबर 2 क्वेश्चन आपने चालू किया करना, और आपको लग रहा है कि नहीं ये टफ है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगी इसमें, ठीक है, या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, तो आप अप्रॉक्स लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अप्रॉक्स देख लीजिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें अप्रॉक्स आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन है, आपको लग रहा है बहुत टफ है, ठीक है, डिफ़िकल्ट लग रहा है कि नहीं हो पाएगा अभी, तो उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट करना ही नहीं है हमें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 3 आवर का कुल रहेगा कोर पेपर, तो आप 3 आवर में आपको क्वेश्चन भी बहुत सारे करने हैं, तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट ना करते हुए आप आगे बढ़ जाएं और उस क्वेश्चन पे आप लिख दें, डाउट लिख दें या फिर टफ लिख दें, ठीक है। जो आपको लास्ट में करना हो, लास्ट में कर एल लिख दीजिएगा, ठीक है, लास्ट में करना है, क्योंकि अगर टाइम परमिट करेगा तभी आप उस क्वेश्चन को कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पे आप क्या लिख देंगे, एल लिख दीजिएगा, ठीक है, कि लास्ट में करना है, क्योंकि टफ है, हो सकता है आपके पास टाइम ही ना मिले, या उस क्वेश्चन में आप फंस जाएं तो आपको दूसरे क्वेश्चन ना कर पाएँ, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको डाउट रहेगा कि ऑप्शन ए सही है या डी सही है या सी सही है, तो उस क्वेश्चन पे आप डाउट टिक कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ऐसे नहीं कि आप उसमें उलझे रहिएगा, दोनों ऑप्शन चेक कर रहे हैं, इतना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। तो उस पर डाउट लिख के आगे बढ़ जाइएगा। चौथी टिप्स मैं कहूँ, जब तक आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर लेते, अगर आपने पूरे क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद फिर कहाँ पे आएंगे, डाउट क्वेश्चन पे आएगा। उसके बाद कहाँ पे आएंगे आप, फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे आएगा या फिर लास्ट क्वेश्चन पे आइएगा, ठीक है। तो पहले डाउट क्वेश्चन कर कीजिएगा, उसके बाद फिर डिफ़िकल्ट वाले पे आइएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, एक ही पे लगे रहें। इसके अलावा कई लोग क्या करते हैं, केवल आंसर टिक कर लेते हैं लेकिन OMR शीट पे नहीं फिल करते, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे ही आपके पास 2 घंटे 30 मिनट निकल जाएं, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट निकल जाएं, आपको OMR शीट सबसे पहले भरनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये भरिएगा, ऐसे नहीं कि लास्ट के 15 मिनट तो हैं तो उसमें मैं OMR शीट भर लूँगा। तो इस कारण, जल्दी के कारण क्या होता है, बहुत चीज़ गलत हो जाती है, तो ये मत कीजिएगा। आधा घंटा लास्ट का 30 मिनट जो रहेगा
उसमें आपको एमआर शीट भरनी है, आराम से भरिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा टाइम परमिट करता है और भी, तो फिर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, डाउट वाले और लास्ट वाले, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम हो जाता है, ओवर हो गया एग्ज़ाम। उसके बाद क्या करते हैं, कई लोग एग्ज़ाम दे के आए तुरंत पेपर खोल रहे हैं, दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं, भाई कट ऑफ कितना जाएगा, भाई इसका आंसर तूने क्या टिक किया, इसका आंसर क्या आ रहा है, कट ऑफ हाई हो सकता है क्या। तो ये चीज़ ना, फालतू चीज़ बंद कर दीजिए बिल्कुल। ये कुछ नहीं है, आपका ध्यान भटकाएगी। जो होना होगा हो चुका है, आपने आंसर दे दिया है, तो इसमें इतना डिस्कशन करना नेसेसरी वेस्ट है, ठीक है। उससे बेटर है कि आप आंसर की आने का वेट कर लें। कोई भी कोचिंग की आंसर की 1 या 2 दिन बाद आ ही जाएगी, तो उससे एक बार मिला लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों से डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने भी पेपर दिया तो उसको भी नहीं पता है आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप आंसर की आने का वेट करें, उससे मिलाएं, उसके बाद फिर वो करें, ठीक है। और नहीं भी होता है आपका आंसर की से, तो ये होप मत छोड़िएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर कोचिंग की आंसर की क्या एकदम करेक्ट हो, क्योंकि यूपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है आंसर की, और कुछ भी हो सकती है। तो होप नहीं छोड़िएगा, आप आगे की एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं जैसे बताया कि प्री जो है 200 प्लस 300 मार्क्स का है, यानी टोटल कितने का है, 500 मार्क्स का है। लेकिन कितने का है टोटल, इंजीनियरिंग सर्विस में कितना है, 1300 मार्क्स है। तो ये मत सोचिएगा कि मेरे प्री में कम मार्क्स हो रहे हैं, मैंने नहीं स्कोर कर पा रहा हूँ ज़्यादा, तो मेरा मेंस में नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके पास इंटरव्यू है प्लस कन्वेंशनल एग्ज़ाम है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप कीजिएगा ना। ये 500 मार्क्स आपका भविष्य नहीं डिसाइड करेंगे, केवल आपको कट ऑफ क्लियर करना है। और कट ऑफ मैंने आपको बताई है लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कट ऑफ क्या गया था। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1300 का 50% 6.5 होता है, उससे भी कम मार्क्स का ये वेटेज है। तो आपको यहाँ पे अगर कम भी मिलते हैं ना, तो ये घबराइएगा मत कि मैंने इसमें कम मार्क्स स्कोर किया है तो मेंस में मैं क्या करूँगा, या फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। ये केवल 500 मार्क्स का है, इसमें आपको इतना लाना है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं और ज़्यादा सोचना नहीं है। और सेंटर पे आप एक दिन पहले पता हो जाए कि कहाँ पे सेंटर पे पता कर लीजिएगा। उसके अलावा सेंटर पे टाइम पे ज़रूर चले जाइएगा। एडमिट कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई और आइडेंटिटी कार्ड हो गई, ठीक है। इसकी फ़ोटो कॉपी आप रख लीजिएगा, साथ में ओरिजिनल भी रख लीजिएगा। और टाइम से जल्दी जाइएगा, ऐसा नहीं कि आप एकदम लास्ट टाइम पे पहुँच रहे हैं, तो ये मत कीजिएगा, ठीक है। और पेपर देने के बाद डायरेक्ट कन्वेंशनल की प्रैक्टिस में लग जाइएगा, क्योंकि टाइम कम रहेगा, तो कन्वेंशनल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा। 600 मार्क्स का वेटेज है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और 200 मार्क्स का फिर इंटरव्यू रहेगा, तो उस पर फिर बाद में फोकस करेंगे, पहले कन्वेंशनल पे फोकस कीजिएगा। तो प्री में इतना मत सोचिएगा कि मैं मेरे को प्री में क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके पहले मैं कट ऑफ डिस्कस कर लेता हूँ, लास्ट ईयर के प्री के कट ऑफ क्या थे, ठीक है। अब देखिए, कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी का अगर किसी को पूछना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं कट ऑफ, ठीक है। और मटेरियल चाहिए हो तो आप इस नंबर पे पीडीएफ के लिए मुझे मैसेज भेज सकते हैं, 7049240399। मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ कट ऑफ, सिविल के लिए, ठीक है, सिविल के लिए, मैक के लिए, इलेक्ट्रिकल और ईसी के लिए, ठीक है। अब देखिए, जनरल का जो कट ऑफ था प्री का था वो 202 था, ठीक है। आउट ऑफ 500 है ये, ठीक है। लास्ट ईयर का बता रहा हूँ मैं। 231 था मैकेनिकल के लिए, 257 था डबल ई के लिए, और 221 था इसी के लिए। ये प्री का कट ऑफ है, ठीक है। मेंस की बात करें हम, तो मेंस का जो कट ऑफ था वो था 520 सिविल के लिए, 553 मैक के लिए, 562 इसके लिए, और 549 इसी के लिए, ठीक है। मेंस का कट ऑफ था, जो कि कितने में से था, ये 500 1100 मार्क्स में से था, ठीक है। 1100 मार्क्स में से था, ठीक है। क्योंकि 500 किसका, प्री का, और 600 किसका, इसका, ठीक है। दोनों स्टेज का जुड़ता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो उसका कट ऑफ इतना गया था। उसके अलावा फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था आउट ऑफ 1300 मार्क्स, ठीक है, इंटरव्यू प्लस मैं जोड़ रहा हूँ तीनों स्टेज, स्टेज 1 यानी प्री, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 इंटरव्यू, तीनों का जो फाइनल कट ऑफ था वो था सिविल का 691, इसका 723, 769, और इसी का था मेरे 713 आउट ऑफ 1300,
ठीक है, तो ये कट ऑफ था हमारे प्री का, मेंस का और इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन का। तो कुल मिला के आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना। आप देख सकते हैं प्री में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल का गया है 257 गया है, मतलब कह सकते हैं 50% आपको स्कोर करना है। केवल 500 मार्क्स है, उसका 50% 250, तो आपको 250 प्लस स्कोर करना है ताकि एक सेफ साइड पर रहें। आप कोशिश कीजिएगा कि 300 तक आप स्कोर कर सकें ताकि आप एक सेफ साइड पे जा पाएँ। ठीक है, तो ये बात की बात है, लेकिन जो मैंने टिप्स पहले बोली हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा एग्ज़ाम में, पैनिक बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जो होता है अच्छा ही होता है, तो इस हिसाब से आप सोचिएगा। अच्छा भी जाएगा पेपर तो अच्छा है, और नहीं गया तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आपके लिए कुछ और अच्छा लिखा हो। चलिए, तो इसी से मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड के साथ, टाइम कम है उनको भी पता चले थोड़ा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी स्टडी मटेरियल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।